स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर हम लोग का चल रहा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 3-4 क्लासेस पढ़ी थी। उसके और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे आज। पुराना पुराना जो भी है उसी से आगे बढ़ाएंगे। अगर पुराना पढ़ा होगा तो ये समझने में आसानी होगी, वरना थोड़ा दिक्कत होगी। बेसिक तो बताएंगे ही। अब देखो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ग्रुप में लड़के ने पूछा था और यूपीपी में आया था ये क्वेश्चन। यूपीपी में आया था और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो क्या है क्वेश्चन। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे तक कार्यालय पहुंचता है। ठीक है, 8 से 9:30 बजने का मतलब उसने कितना देर लिया है? 1.5 घंटे का समय लिया है। ठीक है, एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति के 3/4 गति पर 1/3 दूरी तय की। जितनी भी दूरी होगा उसका 1/3 भाग उसने अपनी गति के 3/4 से चला है। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचा, अब हुआ क्या है कि ये समय पर कार्यालय पहुंच गया, मतलब 1.5 घंटा उसको पहले जो लग रहा था, अभी भी 1.5 घंटा ही लगा है। ठीक है, तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से को पार किया है या यात्रा की है। अब इसमें बात यह है कि वो 1/3 दूरी को 3/4 चाल से चला है। कहने का मतलब अगर वो पहले 4 चाल से चल रहा था तो अब 3 से चला है। जब कुछ देर उसने धीरे चला है तो बचे हुए दूरी को उसको तेज चलना होगा, तभी वो समय पर पहुंच पाएगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल सामान्य सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी दूरी को धीरे अगर कवर करते हो और आपको देर उतनी ही लगानी है जितना आप तेजी में करते हो, तो बचे हुए हिस्से को तेज कवर करना होगा। ठीक है, तो अब देखो 8 से 9:30 बजे 1.5 घंटे का समय है और फिर आगे बात चली है 1/3 की। तो ऐसे स्थिति में आपको दूरी मान लेनी होगी। दूरी बराबर x भी मान सकते हो, लेकिन x वगैरह लेंदी हो जाता है, उसको मानने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी दूरी मानिए जो 1/3 से भी डिवाइड होता हो और 1.5 घंटे से भी डिवाइड होता हो, 1.5 घंटे से भी डिवाइड होता हो और 1/3 से भी डिवाइड होता हो। तो हमने इस दूरी को 60 मान लिया। आप 120 मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो। ठीक है, अपने अनुसार मान सकते हो, 30 मान लो, 60 मान लो, 120 मान लो, हमने 60 मान लिया। अब 60 का 1/3 अगर आप देखो, अच्छा पहले देख लेते हैं उसकी गति क्या आएगी। 8 से 9:30 मतलब समय है 1.5 घंटा। सामान्य समय उसका सामान्य चाल कितनी आ गई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 की दूरी 1.5 घंटे में गया है, मतलब उसकी चाल कितनी थी? 40 किलोमीटर। ये सामान्य आ गई, नॉर्मल स्पीड या एक्चुअल स्पीड इसको बोल देंगे। ठीक है, एक्चुअल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं उसने 1/3 दूरी, 60 का 1/3 मतलब 20 दूरी को कितनी देर चला है? 1/3 दूरी सामान्य गति के 3/4। अच्छा, सामान्य गति कितनी थी? 40 आई है। एक्चुअल स्पीड कितनी थी? 40 थी। इसका 3/4, 40 का जब आप 3/4 करोगे तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 दूरी को, ये 20 कैसे आया है? 60 का 1/3 है। इस 20 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब आप जाओगे तो आपको समय लग जाएगा 2/3, या 2/3 को हम लोग कह सकते हैं 40 मिनट। 2/3 को हम लोग कितना कह सकते हैं? 40 मिनट। कैसे? 60 से मल्टीप्लाई करोगे 40 मिनट आ जाएगा। ये घंटे है और इस मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। अब 1.5 घंटे में से 40 मिनट यहाँ लग गए, तो बचे हमारे पास कितने? 50 मिनट, या 50 मिनट को आप कह सकते हो 5/6 घंटे। 50 मिनट को कह सकते हो 5/6 घंटे। दूरी बची कितनी है? 60 में से 20 यहाँ पे चला गया, बचा कितने दूरी? 40। 40 दूरी को 50 मिनट में जाना है। 50 मिनट का मतलब है 5/6 घंटा। 6 जो नीचे जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 8 बार में 8 छक्का 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कितनी हो गई? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो पूछा है कितने गुना पे चला है। सामान्य चाल उसकी कितनी थी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बची हुई दूरी को किस चाल से गया है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 48 40 का कितना गुना है? तो ये है, आप काटोगे 8 से तो 6/5 गुना। कितने गुना है? 6/5 गुना।
केवल कॉन्सेप्ट छोटा सा समझना है, दूरी को हमने मान लिया, फिर जो जो कह रहा है वो करते गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा एक बार देखो कि एक व्यक्ति 8 बजे से 9:30 बजे, तो 1.5 घंटे का समय आ गया। फिर बोला गया है लेकिन यदि अगर सामान्य गति के 3/4 से 1/3 दूरी, हमने दूरी मान ली 60, 1/3 दूरी होती है 20, उसकी सामान्य स्पीड हमने निकाल ली, 60 दूरी को 1.5 घंटे में गया है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सामान्य आ गया। अब 1/3 दूरी मतलब 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर को 3/4 चाल से गया है, एक्चुअल चाल थी 40, 3/4 हो गई 30, ठीक है, 30 चाल से तो आ गया 40 मिनट, 40 मिनट आया, और बचा हुआ समय कितना हो गया, 1.5 घंटे में 40 मिनट घटाओगे तो 50 मिनट, 50 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 5/6 घंटे, 5/6 घंटे, ठीक है। उसको सॉल्व किया तो हमारी चाल आ गई, बढ़ी हुई चाल आ गई 48 किलोमीटर। ये सामान्य चाल का कितना गुना है, 6/5 गुना है, 6/5 गुना है, ठीक है। अपने अनुसार एक बार दोबारा करके देखना, ना आए तो हमको बताना, दोबारा हम बता देंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राधा और रानी एक 800 मीटर लंबी वृत्ताकार पगडंडी पर क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ना चालू करती हैं। एक क्वेश्चन आता है एक ही दिशा में चालू करती हैं, वो एलसीएम एचसीएफ में आता है, और ये जो आता है ये आता है आपका टाइम स्पीड में, ठीक है। एक वृत्ताकार पगडंडी है कुछ ऐसा, ठीक है, एक राधा है और एक रानी है, एक इधर दौड़ेगी तो दूसरी इधर दौड़ेगी, एक की चाल है 8 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे की चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें आप बात समझना, फिर आगे क्या बोला गया है, एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशाओं में दौड़ी, जब भी वे मिले तो राधा की गति आधी हो जाती है। राधा की गति कितनी थी, 8 थी, ये राधा हो गई और ये रानी होगी, ठीक है। राधा की गति कितनी करनी है, आधी करनी है, और रानी की गति हो जाती है दोगुनी, रानी की गति हो जाती है दोगुनी। तो कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगे, कितने समय के बाद वो तीसरी बार मिलेंगे। अब देखिए मिलने का जो समय होगा इनका, ये इधर से 8 मीटर दौड़ेगा, इधर से ये 2 मीटर दौड़ेगा, ये 1 सेकंड की दूरी। इस पूरे वृत्ताकार की बात करें, ये तो ये पथ कितने मीटर का है, 800 मीटर का पथ है, ठीक है। अगर आप बात करो तो ये 8 और ये 2, हमने बताया है कि जब भी दो विपरीत लोग दौड़ते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, विपरीत अगर दौड़ोगे तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। आपको दूरी कितनी कवर करनी है, 800 मीटर, 800 मीटर को चाल कितनी, 8 और 2 10 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाओगे, कितनी देर लगेगी, 80 सेकंड, कितनी देर लगेगी, 80 सेकंड। ये पहली बार मिलना हो गया, फर्स्ट टाइम मीटिंग हो गई, ठीक है, फर्स्ट टाइम मीट हो गया, ठीक है। अगर सेकंड टाइम की बात करोगे तो राधा की गति आधी, राधा की गति अभी तक 4 थी, अब हो जाएगी 8 थी, अब हो जाएगी 4, और इसकी गति दोगुनी, रानी की गति दोगुनी, मतलब 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब सेकंड टाइम देखोगे दूरी उतनी ही रहेगी 800 मीटर, और उसको चाल कितनी है, 4 इधर 4 इधर, तो 4 4 8 के हिसाब से देखोगे तो कितना सेकंड लग जाएगा, 100 सेकंड लग जाएगा। ये दूरी मीटर में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए सेकंड में आंसर आ रहा है। तो सेकंड टाइम मीटिंग कितने बाद होगी, 100 सेकंड में होगी। अगर थर्ड टाइम मीटिंग की बात करेंगे, थर्ड टाइम ही पूछा है, तो देखिए जितनी बार वो मिलेंगे तो चाल आधी हो जाएगी। अब इसकी चाल फिर से आधी, मतलब कितनी, 2, और इसकी चाल कितनी, दोगुनी, इसकी चाल दोगुनी का मतलब 8, 2 और 8 10, 800 मीटर की दूरी को फिर से 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएगा तो कितना सेकंड लगेगा, 80। अब कहा है कितने सेकंड बाद वो तीसरी बार मिलेंगे, तो पहली मीटिंग 80 सेकंड, दूसरी मीटिंग 100 सेकंड और तीसरी मीटिंग 80 सेकंड, टोटल 80 100 180 और 80 260 सेकंड। थर्ड मीटिंग जो होगी कितने मिनट के बाद होगी, थर्ड मीटिंग जो होगी वो कितने सेकंड के बाद होगी, 260 सेकंड के बाद होगी, 260 सेकंड के बाद होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक स्टेट आपको
बुक की भेजी गई थी, जिसमें प्रीवियस ईयर स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, उसमें आप देखे होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हमने बता दिया है। अगर ना आया हो समझ में तो दोबारा बताओ, एक बार फिर से समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अकील प्रति मिनट 50 कदम चलता है, हर कदम 5 डेसीमीटर लंबा है, परंतु चरण 2 किलोमीटर प्रति घंटे, चरण एक व्यक्ति है, चरण नाम है एक व्यक्ति का, चरण 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। अगर वे दोनों एक साथ शुरुआत करते हैं तो कितनी देर में उनमें से एक दूसरे से 37.5 मीटर आगे पहुंच जाएगा? 37.5 मीटर आगे पहुंच जाएगा। देखो भाई, 1 डेसीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है? 10 मीटर होता है, 10 मीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, अब प्रति मिनट, हाँ बोलो, प्रति मिनट 50 कदम चलता है। 1 मिनट में कितने कदम रखे हैं? 50 कदम। और हर कदम 5 डेसीमीटर का, 5 डेसीमीटर का मतलब है कि आधा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 1 डेसीमीटर बराबर हाँ, उल्टा हो गया था। ठीक है, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10, तो देखिए 5 डेसीमीटर लंबा है। 5 डेसीमीटर लंबा होने का मतलब ये है कि अगर एक कदम वो रखता है तो कितने मीटर जाता है? आधा मीटर जाता है। एक कदम रखने पे कितना मीटर जाता है? 5 डेसीमीटर या आधा मीटर। 10 डेसीमीटर का मतलब है 1 मीटर, तो 5 डेसीमीटर का मतलब हो जाएगा आधा मीटर और 1 कदम। ठीक है, और 1 मिनट में वो 50 कदम रखता है। 1 मिनट में अगर 50 कदम रखेगा और एक बार में आधा मीटर चलेगा, तो आप देखो कि वो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने मीटर चल जाएगा? 25 मीटर। 1 मिनट में कितना चल जाएगा? 25 मीटर। 1 मिनट में 50 कदम रख रहा है। 1 मिनट में कितने कदम रख रहा है? 50 कदम रख रहा है। 1 मिनट में अगर उसने 50 कदम रखे हैं तो वो एक बार में आधा मीटर चलता है, तो कितने मीटर वो चल जाएगा? 25 मीटर चल जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे वाले की बात करो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर को हम लोग 2000 मीटर कह सकते हैं। 2000 मीटर, और घंटे को हम लोग 60 से डिवाइड करके इसको मिनट कर देंगे। तो इसको आप कुछ 1 मिनट में अगर बात करोगे तो 100/3 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 100/3 मीटर। 1 मिनट में कितना? 100/3 मीटर। ये दूसरे वाले चरण की चाल आ गई है। चरण की चाल 1 मिनट में कितनी है? 100/3 मीटर प्रति मिनट, और इसका कितना है? 25 मीटर प्रति मिनट। इसको अगर हम चेंज करके देखें, लिखें तो 25 मीटर प्रति मिनट। ये 1 मिनट की कहानी। अगर हमको बताना है, अगर वे दोनों एक साथ शुरुआत करते हैं, एक साथ शुरुआत करते हैं, तो कितनी देर में उनमें से एक दूसरे के बीच की दूरी 37.5 मीटर हो जाएगी? 37.5 मीटर हो जाएगी। अब देखो, दोनों की चालों का अंतर देख लेते हैं कितना है। अगर दोनों की चालों का अंतर देखोगे तो ये 3 आप माइनस करना पड़ेगा दोनों को। जब माइनस करोगे तो 100/3 - 25 बराबर
ये आ जाएगा 25/3 मीटर। ये हो गया मीटर प्रति मिनट का अंतर है। इनकी चालों का अंतर कितना है? जब एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या करना पड़ता है? अंतर करना पड़ता है। दूरी कितनी जानी है? 37.5 मीटर जानी है। 37.5 मीटर को 25/3 की चाल से जब चलेंगे तो समय आ जाएगा, यहाँ से आप जीरो हटा के पॉइंट हटा के जीरो नीचे लगा सकते हो। 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, और फिर से आप डिवाइड कर दो 3 बार में 5 से, और इसको यहाँ पे 10 मतलब 2 बार में। तो ये हो गया 9/2, 9/2 मिनट या 4.5 मिनट, 4.5 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा बताएंगे। अकील प्रति मिनट 50 कदम चलता है। ठीक है, हर कदम 5 डेसीमीटर लंबा है, 5 डेसीमीटर। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, डेका डेसी वाला अपना याद कर लेना फॉर्मूला। 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 5 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा आधा मीटर। मतलब उसका एक कदम कितने मीटर का है? आधा कदम का। 1 मिनट में उसने कदम कितने रखे हैं? 50। तो हर बार आधा मीटर का कदम था, तो उसकी दूरी 1 मिनट में कितनी हो गई? 25 मीटर। इसकी चाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे वाले की देखेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हमने चेंज किया 100/3 मीटर प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में उसने कितनी चाल चली है? 100/3 मीटर। दोनों का अंतर, एक ही दिशा में चलते हैं दोनों का अंतर हो जाता है 25/3 मीटर प्रति मिनट अंतर आ गया है चाल का। दूरी कितनी है? 37.5। 37.5 की दूरी को 25/3 के अंतर से चलेंगे तो समय कितना लग जाएगा? 9/2 मिनट। मिनट क्यों आया है? क्योंकि हमने सारा चीजें मिनट में सॉल्व की हैं। अगर सेकंड में सॉल्व किया होता तो सेकंड आ जाता। 4.5 मिनट आंसर हमारा आ गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थान बी और पी एक दूसरे से 4500 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, सूरज और जया को एक साथ स्थान बी से स्थान पी जाना है। स्थान बी से स्थान पी जाना है और स्थान बी पर वापस लौटना है। देखो क्या स्थिति है, ये है, मान लो ये 4500 मीटर की दूरी। तो इनको क्या करना है? इधर जाना है और फिर से वापस आ जाना है, ये वाली स्थिति है। तो 4500 मीटर की दूरी है। सूरज और जया को एक स्थान बी से, ये बी हो गया और ये पी हो गया, बी से स्थान पी जाना है और स्थान बी पर वापस आना है। यहां से जाना है और फिर वापस आ जाना है। वे दोनों 20 मिनट में स्थान पी से 500 मीटर दूरी पर मिलते हैं। अब देखो, किसी की चाल ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। नतीजा क्या हुआ? दोनों ने चलना चालू किया और वापसी में कहीं यहां पर मिल गए 500 मीटर, 500 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। यदि सूरज की गति जया से तेज हो, सूरज की गति जया से तेज है, ठीक है, तो सूरज शुरुआत से स्थान बी पर कितने समय में वापस पहुंचेगा? तो सूरज का टाइम बताना है। देखिए, अगर दो लोग चल रहे हैं तो दोनों की गति जब समान नहीं बोली गई है तो एक व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आने लगेगा, और जो धीरे होगा वो ऐसे जाएगा और ये दूसरा वाला जब वापस आ रहा होगा तो उसको यहाँ पर कहीं मिल जाएगा। मतलब पहले वाले ने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद एक्स्ट्रा दूरी चल ली और अभी दूसरा वाला इधर अपनी पूरी दूरी चल भी नहीं पाया। आप अगर देखो तो बोला गया है सूरज की गति जया से ज्यादा है, तो सूरज गया होगा और इधर वापस लौटा होगा 500 मीटर। ठीक है, और जया बस इधर से जा रही होगी और यहीं पर मिल गई होगी। ये दूरी कितनी है? 4000 मीटर या 4 किलोमीटर। अब यहां से यहां पर गया और वापस आया। देखो सूरज की स्थिति क्या है? वो पूरा गया 4500 और 500 वापस भी आ गया। तो सूरज ने दूरी चल ली है 5000 मीटर या 5 किलोमीटर। ठीक है, और जया की अगर बात करोगे तो जया यहां से गई है और बस यहीं पर मिल गई है। मतलब उसने दूरी कितनी तय की है? 4000 मीटर या 4 किलोमीटर। दोनों की गति आ गई हैं। अगर देखो कि इसकी गति और इसकी गति का अनुपात देखोगे तो 5 और 4 है,
क्योंकि इसने कितनी दूरी तय कर ली, 5000 मीटर, इसने कितनी दूरी की है, 4000 मीटर, या 5 और 4। बात ये आई कि अब देखो 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में सूरज ने तय किया है 5 किलोमीटर। सूरज की बात कर लेते हैं, 20 मिनट में सूरज ने तय किया है 5 किलोमीटर। तो इसकी चाल अगर आप देखो तो चाल आ जाएगी सूरज की स्पीड आ जाएगी 20 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आया, 20 मिनट में 5, 40 मिनट में 10 और 60 मिनट में 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी। अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड आने के